हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अगले 10 मिनट में हम आउटपुट हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में सीखते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सर इसमें सीखने वाला क्या है। वी ऑलरेडी नो अबाउट इट दैट जो भी डिवाइसेस जो प्रोसेस डेटा होता है उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हमको देता है, चाहे वो मॉनिटर हो, प्रिंटर हो, प्रोजेक्टर हो, स्पीकर हो, उसको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। इसमें सीखने वाला क्या है। बट डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यू गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यू विल फाइंड कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं दे आर वेरी डिटेल्ड एंड नुआंस्ड। जब हम प्रिंटर की बात करते हैं सो दे आर आस्किंग यू अबाउट टाइप्स ऑफ प्रिंटर, लाइक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं। जब हम मॉनिटर्स की बात करते हैं तो दे आर आस्किंग अबाउट LEDs, OLEDs, CRTs, इन सब के फुल फॉर्म्स भी पूछे जा रहे हैं। एंड देन दे आर आस्किंग अबाउट स्क्रीन रेजोल्यूशन। सो लेट अस फर्स्ट बिल्ड ऑन आवर कॉन्सेप्ट्स एंड देन ऑल्सो अप्लाई आवर नॉलेज ऑन दीज PYQs अगर आपको इनके जवाब नहीं पता। सो डो नॉट गेट ओवरवेल्म्ड. Make sure that by the end of this lecture you know the answers to all these questions. डियर स्टूडेंट्स, जब हम कंप्यूटिंग प्रोसेस की बात करते हैं वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे काम करता है। आप इनपुट देते हैं मशीन को, वो आप माउस के थ्रू दे सकते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से दे सकते हैं, आप अपने माइक्रोफोन के माध्यम से दे सकते हैं। देन प्रोसेसिंग, हमने पूरा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में CPU की बात की थी, ALU, देन कंट्रोल यूनिट। उसके बाद वो जो डेटा होता है वो मशीन लैंग्वेज में प्रोसेस होता है जो आप नहीं पढ़ सकते। तो वो डिवाइसेस जो प्रोसेस डेटा को ह्यूमन परसेप्टेबल फॉर्म, जैसे कि फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट्स, इन द फॉर्म ऑफ विजुअल डिस्प्ले, आप अपने मॉनिटर में वो डिस्प्ले देख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ साउंड। सो उन्हीं को हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं, जैसे कि मॉनिटर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, देन स्पीकर्स एंड हेडफोन्स हो गए, देन प्रोजेक्टर्स, प्लॉटर्स। हम इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिस पे आपको गौर करना ज़रूरी है कि कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो इनपुट भी होते हैं, आउटपुट भी होते हैं, जैसे कि आपके न्यू एज हेडफोन्स। जब आप हेडफोन्स यूज़ करते हैं उससे आपको आउटपुट भी आता है, साथ में जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो उसकी माइक के थ्रू आप इनपुट भी दे सकते हैं। Dear students, when we talk about monitor, it is the primary output device of your computer. आप इस पे जो आउटपुट होता है वो इमेजेस और वीडियोस के माध्यम से देखते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स की बात करते हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी हमें इन 4 टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स के बारे में जानना ज़रूरी है। We have bifurcated them on the basis of their power consumption, their color accuracy, special features. So चलिए एक एक करके हम इन सब के बारे में जानते हैं। The very basic is the CRT cathode ray tube. आप इसको डब्बे वाला कंप्यूटर भी कह सकते हैं। आपने जो 90s के जो कंप्यूटर्स होते थे या अर्ली 2000s के जो कंप्यूटर्स मॉनिटर्स होते थे उनमें इस मॉनिटर का इस्तेमाल होता था। CRT मॉनिटर्स अब मार्केट में नहीं मिलते बिकॉज दे वर वेरी बल्की एंड दे यूज टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ पावर। When we talk about the display technology, इस मॉनिटर के अंदर 3 इलेक्ट्रॉनिक बीम्स होती थी, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। हम इसको RGB कहते हैं। जब हम इन तीनों रेस को मिलाते हैं सो हम कोई भी कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। These electronic beams used to hit the screen. That's how the image used to get produced. Dear students, the full form of all the monitor types is very important. If you go through previous year question papers you will find that a lot of times they have just asked the abbreviations and full forms also. So please remember all the full forms. Because CRTs, they were very bulky, they consumed a lot of power, they were replaced by LCDs. LCDs were thin. जब हम LCD मॉनिटर के कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो पीछे एक बैकलाइट होती है, जब वो ग्लो करती है वो लिक्विड क्रिस्टल्स को हिट करती है और बीच में फिल्टर्स होते हैं जिसके माध्यम से आपको स्क्रीन पे इमेज दिखती है। द ड्रॉबैक इज कि अगर आप डिफरेंट एंगल से इस मॉनिटर को देखना चाहें तो आपको सेम रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि ये LCDs फ्लोरोसेंट लाइट्स का यूज़ करते थे बैक लाइटिंग के लिए। समटाइम्स दीज monitors used to get heated up also. That's why the newer versions of LCDs which were LEDs, they are even more thinner in size and they are more power efficient. LED की full form होती है light emitting diodes. ये LCD के एक upgraded version होते हैं. The difference is in the backlighting, instead of those fluorescent tube lights they use LED lights which are more energy efficient. They produce less heat. It is an improved version of LCDs. Because of this LED backlighting,
The visuals are better, it has better contrast. Dear students, up till now we have discussed about three types of monitors. First was CRT, cathode ray tube. So this was bulkier and it consumed a lot of power. Now it has been discontinued in the market. Then it was LCD, liquid crystal display. They were much thinner, they were better than CRT, but they heated up really fast, and their upgraded version of LCD was LED, which was light emitting diode. So before learning about OLED, let us first apply this knowledge on some PYQs. First question on your screen: which of the following pair of acronym and its expansion are incorrectly matched? This was asked in 2023. So LED, light emitting diode, which is absolutely correct. Then CRT, cathode ray tube, which is also absolutely correct. LCD, they have given liquid control display, which is wrong because LCD stands for liquid crystal display. Moving forward, this match the following. So up till now we have not discussed about printers. Let us see whether we can apply our knowledge on LCD and LED. So LED की screens में जो tube lights होती थी वो light emitting diodes होते थे. Flat panels display that uses an array of light emitting diodes as pixels. So C is going to get matched with 2. Then LCD screens, flat panels display that uses light modulating properties of liquid crystals. So जो इसकी full form होती है liquid crystal display. So this would be matched with 1. So B1 and C would be matched with 2. Then next question on your screen. Anita is buying a new computer that has an LED display. Which of the following statements about LED displays are true? So it is a flat panel display, which is absolutely correct. Unlike CRT, it is flat. It creates image using RGB blue diodes, which is absolutely correct because हमने LED की जब बात की थी, so it uses light emitting diodes. So these pixels are diodes only. It is not very energy efficient and gives off heat. This is absolutely incorrect because it is energy efficient as compared to LCDs because of its LED technology. It can be used in mobile devices such as smartphones and tablets, which is correct because it is energy efficient. It is used in small devices as well. It is a front lit display. This is wrong because it is a backlit display. हमने बात करी थी कि इसमें backlighting use होती है LED और LCD में. So the right answer would be A, B and D. So I hope you got the gist of it, that questions which are being asked are very detailed and nuanced, and we need to learn it properly. There is one dedicated test on our application just on hardware which has all the questions which were asked in last 5 years. अगर आप चाहें तो आप उसको भी solve कर सकते हैं for your better understanding. Dear students, moving forward from LED to more advanced monitor technologies, which is OLED. So OLED stands for organic light emitting diodes. The major difference is that there is no backlighting in OLEDs. In OLEDs, every pixel is the smallest unit of a monitor. It emits its own light, तो इसमें आपको backlight की ज़रूरत ही नहीं है. They are extremely thin and also expensive, but they can reproduce vibrant colors and they are used in प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग. डियर स्टूडेंट्स, आइए नज़र मारते हैं इस क्वेश्चन पर. अभी तक हमने प्रिंटर के बारे में नहीं सीखा, तो लेट अस ओनली लुक एट स्टेटमेंट नंबर 2. OLEDs require some form of backlighting to illuminate the screen, which is absolutely incorrect. We just discussed that in OLEDs, organic light emitting diodes, we do not need backlighting. All the pixels, they have illuminating properties. So the statement or assertion 2 would be wrong. So we can eliminate with this limited knowledge as well. We are going to look at this statement when we learn about printers. Let us learn about printers now. Dear students, now let us learn about different types of printers. जब हम प्रिंटर की बात करते हैं, it is also a kind of an output device जो आपके डिजिटल सिग्नल्स को फिजिकल मीडियम ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करके देता है. इट कैन बी ऑन पेपर और सम अदर मटेरियल. सो इट कैन रिप्रोड्यूस
the signals in the form of text, graphic, images. When we talk about technology, it can be classified on the basis of impact printer and non impact printers. अगर आप बहुत ही सिंपल शब्दों में इसको समझना चाहें तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा नॉइजी होते हैं, देयर प्रोसेस इज मैकेनिकल। इसका क्या अर्थ है, आप इसको एक टाइपराइटर के एग्जाम्पल से समझिए। जब आप टाइपराइटर से कोई भी पेपर टाइप करते हैं तो जो उसका इंक रिबन होता है, इफ आई वांट टू टाइप दैट कैरेक्टर टी, सो दैट character T is going to touch with paper, it is going to strike with paper, the impact is going to be very hard. That is why they are very noisy, very slow. So impact printers produce output mechanically striking an inked ribbon. This is the keyword, that it mechanically strikes the inked ribbon on the paper. They are typically very noisy but durable and cost effective. When we talk about examples of impact printers, dot matrix, छोटे 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 डॉट्स के फॉर्म में जो कैरेक्टर्स बनते हैं उसमें, देन डेजी व्हील एंड लाइन प्रिंटर्स। सो एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर इम्पैक्ट प्रिंटर्स, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। सो रिमेंबर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील एंड लाइन प्रिंटर्स आर द टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स। देन देर आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, जहाँ इम्पैक्ट प्रिंटर्स बहुत ज़्यादा नॉइजी थे, मैकेनिस्टिक थे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर मोर सोफिस्टिकेटेड। जितने भी आप मॉडर्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज देखते हैं जैसे कि लेज़र, इंकजेट, दे आर ऑल नॉन इम्पैक्ट। वाई दे आर सोफिस्टिकेटेड? बिकॉज देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रिंटिंग मैकेनिज्म एंड द पेपर। हाउ इज द इंक ट्रांसफर्ड? यू मस्ट बी थिंकिंग द इंक इज ट्रांसफर्ड through laser technology or through sprinkling, and the major type includes the inkjet printers, laser printers. Let us learn about them in great detail because आप देखेंगे कि इनसे बहुत सारे questions भी पूछे जाते हैं। Dear students, both inkjet and laser are non-impact printers, जिसका मतलब होता है कि there is no physical contact between the paper and the printing mechanism. In inkjet printers, liquid based ink is used in the form of cartridge. The drawback is कि कभी कभार वो सूख जाती है, and in laser we use powder or the toner. In inkjet we use spraying technology. The ink is sprayed on the paper. In laser printers, the ink is transferred through laser beams which are hit on negatively charged drum rolls. Inkjet, it is great for images, bright colors, and ये जो laser printers होते हैं आपने देखा होगा, usually they are made for text, so आप ज़्यादा से ज़्यादा photo states निकाल सकते हो। This is inkjet is slower and laser printers they are faster. इससे बहुत सारे questions पूछे गए हैं, हम आइए कुछ PYQ solve करते हैं। So which of the following is an example of non-impact printer? Non-impact printer जो कि physical contact नहीं रखते प्रिंटिंग मैकेनिज्म और पेपर के बीच में। डॉट मैट्रिक्स इज अ इम्पैक्ट प्रिंटर, डेजी व्हील इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, लाइन इज ऑल्सो एन इम्पैक्ट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर्स दे आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। एक और चीज, दैट इट यूजेस टोनर, ये पाउडर फॉर्म में इंक यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। इंकजेट प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स। तो जब हमने इंकजेट प्रिंटर्स की बात करी थी, दे यूज्ड कार्ट्रिजेस, लिक्विड इंक, इंक ड्रॉपलेट्स. So droplets of ink are propelled or sprayed on the paper. A would be matched with 3. Then laser printers, they use toner ink, powdered ink. So electrically charged powdered ink is transferred onto the paper. D would be matched with 4. ये LCD and LED के हम बारे में already बात कर चुके थे पहले. So the right answer would be option number D. Next question, which of the following statements A to D apply to a laser printer? It uses a rotating drum to transfer image to the paper, which is absolutely correct. It uses powder toner, yes, as opposed to inkjet, जहाँ पे inkjet आपका liquid ink use करता था sprinkle करने के लिए. Here it is powder toner, which is also correct. So A and B options are correct. It uses nozzles to spray droplets. ये जो हम droplets की बात कर रहे थे, liquid ink की बात कर रहे थे, it is in inkjet. ठीक है, लेजर के अंदर powder ink होती है या toner होता है. It uses printed head mechanism. No, in the case of laser printers, it uses the roller drums. So option A and B would be correct. Other forms of output devices includes plotter,
प्लॉटर बिल्कुल प्रिंटर की तरह ही होता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट लार्ज स्केल डिजाइनिंग्स लाइक होर्डिंग्स, बैनर्स, आपने बड़े बड़े बैनर्स देखे होंगे, वो सब प्लॉटर के माध्यम से प्रिंट होते हैं. इट कैन प्रोड्यूस एक्यूरेट कलर्स एंड शार्प एक्यूरेट ड्राइंग्स. सो ये प्लॉटर है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. देन अदर फॉर्म्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूड्स स्पीकर्स एंड हेडफोन्स. They convert digital signals into audio. Then projectors. Projectors is one of the most frequently used output devices these days in your classrooms, in your corporate offices, seminar halls. So dear students, that was all on output devices. We have also uploaded a test of 40 PYQs which were asked in last 5 years. हर साल एक क्वेश्चन आउटपुट डिवाइसेस से पूछा ही जाता है. If you wish, you can also solve this test. We are going to meet in the next lecture. Until then, take care. If you found this video helpful, kindly like this video, share it with your friends and consider subscribing to this channel. Thank you.